हरि नेत्र कृतालिया, इसका अर्थ क्या होगा? बड़ा अटपटा लगता है, भारी भरकम लगता है। हरि नेत्र कृतालिया यानी हरि के आंखों के इशारों से, संकेत से संसार के समस्त कर्म को कर रही है। हरि के नेत्र के इशारे को करने वाली हरि नेत्र कृतालिया सीता जी हैं। तो जैसे घर में हमने कहा ना, मेहमान आते हैं, पति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंख से इशारा किया, नाश्ता पानी आ गया, पति ने भेज दिया, यही है नेत्र कृतालिया। सीता जी ने श्री राम के श्रेष्ठ भक्त को ज्ञान का पात्र मानकर हनुमान जी को तत्व ज्ञान दिया था। सीता जी कहती हैं राम को सच्चिदानंद के रूप में जानना चाहिए। जैसा हमने अभी बताया, अध्यात्म रामायण के प्रथम कांड के प्रथम सर्ग के 34वें श्लोक में वर्णन है। तो मुझ सीता को तुम हनुमान मूल प्रकृति जानो, उनके सानिध्य मात्र से ही मैं प्रमाद शून्य होकर सब कुछ का सृजन करती। जो भी घटनाएं घट रही है वह मेरे में घट रही है, राम में नहीं घट रही है। सभी उनमें ही आरोपित करते हैं, पर राम तो कुछ करते ही नहीं है। जो कुछ होता है वह प्राकृतिक गुणों का ही फल है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के 125वें दोहे के बाद के छंद और चौपाइयों में क्या कहते हैं? जब राम जी अपनी वनवास यात्रा में वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे तो पूछा कि आप जगह बताएं कि हम कहाँ रहें, और हम ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ हमसे कोई दुखी ना हो और परेशान ना हो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आप तो वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा की भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। आगे गोस्वामी जी उत्तरकांड में भी कहते हैं सीता जी साक्षात महामाया है और बड़ी विषम है। आपके दुष्कर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर उनके वशीभूत होकर दिन रात भव मार्ग में भटक रहे हैं। वह साक्षात जगत माया है। ये स्वरूप जो है वह जगन माया का ही स्वरूप है। तुलसीदास जी उत्तरकांड के तो 33वें दोहे के बाद की चौपाई में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा ही सर्वगुण संपन्न है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता राम की शक्ति है। सीता जी इस जगत की जननी भी है और इस जगत की व्यवस्थापिका भी है। सीता जी को जो इस रूप में जान लेता है तब वह जान जाता है कि राम कौन है। तो महर्षि वाल्मीकि हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, अथर्ववेद हो, उपनिषद हो, सब जगह सीता जी की महिमा आदि शक्ति, पराशक्ति, परात्पर शक्ति के रूप में दर्शाया गया। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम मनुष्य रूपा को अपना और सीता जी का परिचय भी देते हैं। आदि शक्ति का ही उत्पन्न किया हुआ जगत है, मेरा उत्पन्न किया हुआ जगत नहीं है। इस संसार को मैंने नहीं, उन्होंने उत्पन्न किया है। ये जगत प्रसेवनी है और जब हम आएंगे तो ये भी मेरे साथ आएंगे, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो सीता स्वयं मूल प्रकृति है। उनका स्वरूप इस समस्त चराचर स्वरूप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में वही सर्वव्याप्त है। उन्हीं की लीला, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का चरित्र चल रहा है। ये प्रकृति जो चल रही है, ये आरोह अवरोह जो हो रहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, हानि लाभ, सब की मूल कारण सीता जी है।